देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। नीट विवाद से शुरू हुई छोटी सी चिंगारी अब देश की राजनीति में एक ऐसा तूफान बन चुकी है जिसने सड़क से लेकर संसद तक हर जगह माहौल गर्म कर दिया है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन, पेपर लीक की शिकायतें और लगातार उठते सवालों के बीच कल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास की तरफ मार्च करते दिखाई दिए और आज उसी कदम पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने राहुल गांधी के इस विरोध मार्च को गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक बताते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा का अनादर किया है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला और कहा कि क्या ये देश राहुल गांधी की जीत और अहंकार से चलेगा। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि राहुल गांधी ऐसे परिवार से आते हैं जिनके 3 सदस्य पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री आवास की गरिमा और सुरक्षा का एहसास होना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि पीएम आवास के गेट पर जाकर धरना देना बेहद ही गैर जिम्मेदाराना है, खासकर तब जब सरकार संसद में नीट परीक्षा पर चर्चा के लिए तैयार बैठी थी। लेकिन राहुल गांधी बातचीत छोड़कर सड़क पर उतर आए। भाजपा ने तो यहां तक का ऐलान कर दिया कि वे देश भर में कांग्रेस दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करेंगे। सरकार की तरफ से नीट विवाद पर आज कई बड़े दावे भी किए गए हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं जयशंकर का बयान। कल भारत के लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक इतिहास में बहुत ही शर्म का दिन था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए। उनके पिताजी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी दादी जी रही हैं इंदिरा गांधी जी, उनके परनाना नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री के निवास की गरिमा क्या होती उनको मालूम है, फिर भी जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना उन्होंने आचरण किया है, मैं उसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। वो सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, विपक्ष के नेता की भी होती है, बाकी मंत्रियों की होती है। आप इस तरह से करेंगे, जबरदस्ती बैठ जाएंगे। और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो कहे ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं। और फिर आप मुकर गए कि मेरी मर्जी। ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा? आप ही की उद्दंडता से चलेगा? राहुल गांधी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन पर मुकदमा चल रहा है। जिन परीक्षाओं में समस्याएं थी उन्हें दोबारा बिना किसी अतिरिक्त फीस के कराया गया है और नतीजे भी घोषित किए गए हैं। पुलिस कार्रवाई पर भी उन्होंने कहा कि सुरक्षा बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप जरूरी था और सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है। इस बीच संसद में भी आज बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। विपक्ष की नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में घोषणा की कि सरकार नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करने के लिए तैयार है। रिजिजू ने कहा कि छात्रों की चिंता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे चाहते हैं कि इस मुद्दे पर सदन में खुलकर बहस हो। सुनिए बयान। 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है, मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी
पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने का तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। एक तरफ राहुल गांधी सड़क पर हैं और दूसरी ओर भाजपा जवाबी मोर्चा खोल रही है और संसद में सरकार इस मुद्दे पर खुली बहस के लिए तैयार बैठी है। नीट विवाद अब सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं रहा, यह देश की राजनीति में एक बड़ा टकराव बन चुका है, जहां छात्रों का भविष्य, सरकार की जवाबदेही और विपक्ष की रणनीति तीनों एक साथ इस बहस के केंद्र में आ गए हैं। आने वाले दिनों में यह विवाद और भी बड़ा होगा, क्योंकि नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं, यह करोड़ों छात्रों की उम्मीदों, सपनों और उनके करियर का सवाल है। और जब मुद्दा इतना संवेदनशील हो तो सड़क से लेकर संसद तक हर कदम का असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ता है। नीट विवाद अब सिर्फ एक परीक्षा की गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय बहस बन चुका है, जो आने वाले समय में और भी तीखी और भी गहरी होती दिखाई दे रही है। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरोज टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट